नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। सिरसा जिले का पूरे शहर का जो कचरा है वह बकरियां वाली गांव के पास जो फैक्ट्री बनी हुई है उसके अंदर आता है और मैं फिलहाल उसी फैक्ट्री के पास हूं जहां पर रात के समय में एक पेड़ जिसमें काफी समय से आग लगी हुई थी वो गिर गया। उसकी दीवार फैक्ट्री की टूट गई और पास लगते खेत के अंदर भी इससे काफी नुकसान हुआ है। और ये जो शख्स हैं सुभाष, वो पिछले करीब 6 महीने से यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आग लगे हुए मार्च को ये बता रहे हैं कि आग लग गई थी, लगाई गई थी इस फैक्ट्री के अंदर कर्मचारियों की तरफ से, और आज तक इस आग पर काबू नहीं पाया गया है और इससे काफी समस्याएं हो रही है। कुछ दिन पहले यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी हुआ था, उसके बाद में एक स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पहुंची थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट ली थी, टेस्ट किए थे लोगों के, और उसके बाद जो परिणाम आए थे वो काफी खतरनाक है। तो ऐसे में क्या कुछ समस्याएं इनको हो रही है, जो रिपोर्ट आई थी वो किस तरह की थी और अब ये क्या मांग करते हैं, तो इनसे पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं, बात करते हैं। सर, मैं आपने न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं जो आप अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ आए। इन्होंने फैक्ट्री में मार्च को आग लगाई थी, 3 मार्च को। तो कल ये मेरे खेत में पेड़ जल के गिर गया, इससे मेरा कॉटन का नुकसान हो गया। इन्होंने रास्ता इसके नज़दीक बिल्कुल छोड़ा नहीं है, ना अंदर छोड़ा है। और ये मार्च में आग लगी थी और हमने प्रशासन को अवगत करवाया था, डीसी साहब के पास हम गए थे, उनको हमने रिटर्न में दिया था भी आप इसको बुझाओ। तो अभी तक इस पे कोई संज्ञान नहीं हुआ है और ये आग मार्च से अब तक चल रही है जी। और मेरा यहाँ 8 एकड़ ज़मीन है मेरी, जिसमें 4 एकड़ बंजर रहती है। अब सरसों का प्लांट है जिसमें सरसों बीजी है, पीछे नरमा नहीं हुआ, बाजरी नहीं हुई, अब सरसों खत्म हो गई। वो आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ। और इसके पोल्यूशन के वजह से गांव में कैंसर की और ये चर्म रोग की, सांस की बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल गई हैं। तो मैंने प्रशासन से मांग की थी भी आप मेरे गांव में कैंप लगाओ और गांव का चेकअप करवाओ। तो वो 5-6 तारीख को टीम आई थी, वहाँ चेकअप किया था। 147 जनों का चेकअप हुआ था, उसमें से 6 कैंसर के मरीज जो अलग थे वो 4-5 वो गए ही नहीं, और स्किन के 24 मरीज, और कफ के और सांस के 7 मरीज, कफ और खून के फाल्ट के बहुत ज़्यादा मरीज मिले हैं। तो ये वो टीम कहने लगी भी ये मैटर हमारी समझ से बाहर है, इसलिए हमने सीएमओ साहब को ये लेटर लिखा है भी अब रोहतक से या अगरवा से मेडिकल टीम बुला के इसके जड़ तक पहुंचा जाए। तो इससे अत्यधिक बीमारियां फैल रही हैं और ये पोल्यूशन के वजह से है। ये हॉस्पिटल का जो गंद आता है कचरे में वो, और ये पॉलीथीन 24 घंटे यहाँ जलता रहता है जी, जिससे बच्चों का भविष्य भी खराब हो गया। आने वाली नस्लें हमारे तो यहाँ विकृति हो जाएंगी जी, जिंदगी ग्रामीण क्षेत्र की तबाह हो जाएगी। और ये जो उपजाऊ भूमि में प्लांट लगाया गया है, कचरा तो यहाँ इकट्ठा होना ही नहीं था जी, इसका रिसाइकलिंग होना था। 1,25,00,000 समथिंग एक महीने का इसका बजट बैठता है। और इन्होंने मिलके विभाग ने ठेकेदार के साथ, एक ठेकेदार को डिंग मैन पावर को ठेका अलाउट किया और उसने इसके ऊपर यह कचरा चढ़ा दिया, जिसका सारा प्रमाण फोटोओं के मेरे पास सबूत हैं। और जब ये आग इन्होंने लगाई, 3 एकड़ में इकट्ठी आग लगाई केमिकल डाल के, उससे ये पेड़ पौधे सैकड़ों की संख्या में बर्बाद हो गए। तो मैंने अब डीसी साहब को इसके बारे में अवगत कराया, तो उन्होंने लेटर लिखा है पंचकूला। 4 तारीख को वो लेटर आया है उनका, वो कहते हैं भी वहाँ से टीम आएंगी और मैंने उन पर अभियोग दर्ज कर लिया और उन पर ठोक के कार्रवाई करूँगा। अभी आप क्या मांग करते हैं कि ये फैक्ट्री ये रनिंग में रहनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, क्या कुछ मांग? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं भी सुचारू रूप से अगर ये बंद ना हो तो इसका निस्तारण उठान होना चाहिए, और जो कचरा दीवारों से ऊपर है इस समस्या से हल होना चाहिए जी। और आग तो इसमें बिल्कुल भी ना लगनी चाहिए, आग के वजह से सारे गांव में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं जी। मैं किसान हूं जी और मेरी 8 एकड़ इस प्लांट के नज़दीक पड़ती है। पहले मैंने इसमें नरमा बोया था, वो पोल्यूशन के कारण, धुएं के कारण ख़त्म हो गया। ईओ साहब ने कहा भी ये सुभाष की फसल नष्ट हो गई, 3 एकड़ में नरमा नष्ट हो गया। उसके बाद में मैंने बाजरा बोया, वो खेती हिट के कारण नष्ट हो गई। और अब मैंने इस प्लांट में पानी लगा के खाद वगैरह डाल के हज़ारों रुपए का खर्च करके सरसों बोई थी, जो तबाह हो गई है। तो मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया। और मेरे पापा जी ये टेंशन लेकर, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और उनको पैरालाइज हो गया। और मैं देखता हूँ जी कितने दिन तक बचता हूँ, मेरे बच्चों का और परिवार का क्या होगा। इस प्लांट के भ्रष्ट अधिकारियों ने और ठेकेदार ने
मुझे मरने के लिए मजबूर कर दिया है और कोई रास्ता नहीं बचा। मैं फरियाद कर रहा हूँ भी आप आके मौका मुआयने पर देखें और इसका सॉल्यूशन करें।